सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इधर उधर का सारा जो एरिया है ना, फैला हुआ सामान बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बन रही है आपकी रात को 11 बजे। तो जो सुबह से सारा फैला सामान है वो सब कुछ ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। और आज जो है ये वीडियो तो मतलब सूट तो कल ही बन गया था, कल या परसों ही 2 दिन हो गए, लेकिन वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ आज, क्योंकि इसकी एडिटिंग मैं नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले तो देख लो सूट, और कैसा बन रहा है ये भी मुझे बताना। ये देखो वी नेक लाइन का है, इसकी मैंने कटिंग और जो है कितने पे करनी है, क्या करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो में लास्ट में बता दी है, तो आप वो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। और साइड में देखो इसमें बनाए हैं मैंने ये पाइपिंग वाले चाक, ठीक है। तो ये कैसे बनाए हैं ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें जो मैंने बनाया है पोटली बटन का डिज़ाइन, ये स्लीव्स में ये कैसे बना है, ये भी आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, फिर बताऊंगी कि कैसे बना है। और इसमें बनाई है मैंने पैंट। अभी थोड़ी देर रुको, ठीक है, थोड़ी देर रुको। ये पैंट बनाई है इसकी लिए, ये पैंट बनाई है, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट पैंट है। तो इसमें भी बहुत अच्छा लुक है, थोड़ा सा स्लाइटली वेल बॉटम है, लेकिन बहुत ही अच्छा लुक है। अब ये देखो पूरा आप डिटेल में देखिएगा कि मैंने कैसे कैसे पोटली बटन बनाए हैं, क्या बनाया है, आपको समझ आएगा। और इसमें मैंने एक मिस्टेक की थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अपर हिप साइज जो होता है, अपर हिप साइज को मैंने हिप साइज पे कट कर दिया था। जैसे अपर हिप साइज है इनका 39, तो 39 और हिप साइज था इनका 43, तो मैंने अपर हिप साइज 39 को 43 पे कट कर दिया था, मतलब 43 वाले लेवल पे 39 कट कर दिया था। और साथ में ले लिया था मार्जिन। वह अच्छा हुआ कि मैंने मार्जिन लिया, ताकि मैं 2 इंच का मार्जिन लेके इसको मैं कवर कर पाई, और इसीलिए लगाने पड़े मुझे ये वाली पाइपिंग। यही इसका एक रीज़न था, ठीक है, जिसके लिए मुझे पाइपिंग लगानी पड़ी। बट सूट की लुक जो है वो और ज़्यादा एनहेंस हो गई। ये देखो जब साइड से किनारे दिखती है ना, पाइपिंग बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पर ये लुक इसकी और ज़्यादा अच्छी हो गई है जब हमने इसकी पाइपिंग लगा दिया। तो अब आगे आप देख लीजिए नेकलाइन, आपके वीडियो में आगे मैं ऐड कर दूंगी कि मैंने इसकी नेकलाइन कैसे बनाई है, इसके पोटली बटन कैसे बनाए हैं, स्लीव्स का डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो चलिए आगे वीडियो देखिए और पूरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख लीजिए। ये मैंने यहाँ पर लिया है कटिंग करा हुआ कुर्ता, और ये कॉटन का सूट है, लेकिन मैं इसमें फिर भी लाइनिंग लगाऊंगी। और मोस्ट ऑफ दी सूटों में मैं लाइनिंग लगाती ही हूँ, क्योंकि उससे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है और जो सूट है वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने फुट चेंज कर लिया है, और फुट चेंज करने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे तक वी शेप की नेकलाइन को ज्वाइन कर देंगे। फुट अगर डबल रहता है तो फिर ये मोती जो काम है ना उसके ऊपर आ जाएगा, तो वो टूट जाते हैं, इसीलिए हमें फुट चेंज करने की ज़रूरत होती ही है। और जो नेक की विड्थ है वो मेरी है 8 इंचेस, और जो इसकी डेप्थ है वो है इसकी 7.5 के करीब। तो यहाँ पर मैंने काट लिया, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इतनी विड्थ से अगर आप बनाएंगे तो आपका नेकलाइन बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें मैंने छोटे छोटे लगाए हैं कट, और सेंटर में लंबा कट लगा दिया, ताकि वो बिल्कुल सेट बैठ जाए। और अब अस्तर पे भी मैं सिलाई लगा दूंगी, क्योंकि वो अगर अस्तर पे हम सिलाई लगा देते हैं तो हमारे को निकलने का डर नहीं रहता। कभी कभी होता है ना कि हमारी सिलाई टूट गई तो हमारा गला खुल गया, तो वहाँ से वो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। और अब इसके ऊपर भी मैं एक और सिलाई लगा दूंगी। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ पर थोड़ा सा बूट को उठा लेंगे, क्योंकि बूट उठाने से क्या होगा, वो जो मोती वाला काम है वो हमारा आगे पीछे हो जाएगा। सिंगल बूट है पर फिर भी मुझे बूट उठाने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही है। तो इतनी सावधानी के साथ आप भी जो बीड वर्क वाला गला होता है उसे बना लिया करिए। यहाँ पर मैंने गला भी रेडी कर दिया, और उसके बाद ना इसको मैं कर दूँगी यहीं से कच्चा मैं मशीन से करती हूँ। आप जैसे भी करते हैं आप उस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे तरीके चल रहे हैं। कोई पिन लगा लेता है, कोई फेविकॉल से चिपका लेता है, कोई ग्लू से चिपका लेता है। तो इसके लिए ना सब अपना अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। मैंने इसका कर दिया बूट चेंज, और फिर मैं इसको कर दूँगी पूरा कच्चा करने के बाद मैं कर दूँगी इसकी फ़िटिंग। और फिटिंग वाली वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा लंबी। तो यहाँ पर जो चाक है ना, चाक में बिल्कुल भी देखो मार्जिन नहीं बचा है, इसीलिए मैंने 1.5 इंच की पट्टी जो सलवार वाली है या पैंट वाली है, जो भी आप बना रहे हैं वॉटेवर, उसकी पट्टी को लेके 1.5 इंच की फोल्ड करके प्रेस से और साइड से रख दिया है। एक साइड से फोल्ड कर लिया है, एक साइड से नहीं किया है। जिस साइड से नहीं किया है उस साइड से हमने चाक पे लगाया, और चाक पे लगाते चले जाएंगे सीधे सीधे। मैंने चाक फोल्ड करने का तरीका भी आपको कई बार बताया, क्योंकि ये भी पता है हमारी एक फिनिशिंग का पार्ट है। जब हमारे चाक थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा
गंदे लगते हैं, देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए मैं हमेशा चाक इसी तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। क्योंकि एक बार मैंने ना क्रेप का सूट बनाया था, तो क्रेप का सूट जो था वो फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, उसमें मैंने 2 से 3 बार चाक ऐसे किए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते थे। तो इसीलिए मैंने ये वाली टेक्निक लगाई और इससे बिल्कुल बेस्ट तरीके से चाक फिनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा एक पल्ले को मैंने स्टिच कर लिया, उसके बाद इसे फ़ोल्ड कर कर इस पर मैंने डोरी पाइपिंग नहीं लगाई है, सिर्फ फैब्रिक को फ़ोल्ड कर कर ही पाइपिंग निकाली है। तो यहाँ से भी फ़ोल्ड कर लूँगी और बिल्कुल बारीकी से मैं सिलाई लगा लूँगी, ताकि हमारी बिल्कुल डोरी की तरह पाइपिंग दिखे। अगर आप डोरी वाली निकालना चाहते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। मैंने इसमें डोरी वाली नहीं लगाई है। डोरी वाली पाइपिंग हमें पहले ही बना कर रखनी पड़ती है और उसके बाद फिर उसे अटैच करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फैब्रिक अटैच करके फिर पतली सी फोल्ड करके मैंने डोरी दिखाने की कोशिश करी है ना, उसमें हमारी डोरी पहले ही बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि डोरी वाली पाइपिंग कैसे लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें आपका बिल्कुल डोरी वाली पाइपिंग लगा कर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों साइड के चाक जो है वो मेरे रेडी हो गए हैं। अब 2 साइड के बचे हैं, उसमें भी मैं पहले एक साइड का चाक जो है अपना वो रेडी करूँगी, उसके बाद फिर मेज़र करके 4th चाक रेडी करूँगी। इसी तरीके से मैं रेडी करती हूँ चाक हमेशा। इतनी फिनिशिंग के साथ देखो बिल्कुल अच्छे से रेडी हुए हैं ना, क्योंकि हमारी जो फोल्ड वाली साइड थी वो अंदर की साइड आ गई है। अब यहाँ से देखो कैसे करना है। इन चाक पे मैं लगा लेती हूँ पिन। जब हमारा बन जाता है ना, तीसरा चाक अभी मैं बना रही हूँ, जब वो भी मेरा फोल्ड हो जाएगा तीसरा चाक, तो मैं जो एक साइड के 2 चाक होते हैं उन पे लगा लेती हूँ अपनी ऑल पिन। अभी आपको वीडियो में सब दिख जाएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से बनाते हैं। देखो तीसरा चाक भी मैंने ऐसे ही फोल्ड किया है। और ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस से आती हैं। कई बार होता है कि कहते हैं कि भाई हमारी फोल्ड नहीं आ रही है या हमारा उतने फिनिशिंग नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ चीज़ें एकदम जब आप प्रैक्टिस करते रहते ना, एक बार में कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं होती है। जब आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 3rd 1 चाक जो फोल्ड हो गया है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने लगा दिया है पिन और इसको मेज़र करके जितना मेरा फैब्रिक बचता है उस पर मैं मार्क कर लेती हूँ और उसके बाद वहीं पे पट्टी रख के स्टिचिंग लगाएंगे, ताकि हमारे चाक जो हैं वो बिल्कुल बराबर बैठेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं बैठेगा। तो यही एक रीज़न है कि जो जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड करती हूँ। अगर आपको ये वाली जो पैटर्न है वो समझ में आ रही है और अच्छा लग रहा है कि हाँ, तो आप ज़रूर उसे अप्लाई करना। और एक बार तो मैं कहूँगी अप्लाई करके ही देखना, क्योंकि जब तक आप देखते हैं ना, देखना तो छोड़िए, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करते आपको पता नहीं चलता। अगर आप सूट सिलते हैं तो एक बार ये मेथड अप्लाई करके देखिए और फ़र्क देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो रेगुलर बेसिस पे इसको अप्लाई करिएगा, अदरवाइज़ जिस तरीके से आप सिलते हैं उसी तरीके से सिलते रहिएगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलता है। अब मेरे को बनाना है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के लिए मैंने लिया है ये छोटे फॉर्म जो हमारी सूटों में से निकलती है, और जो येलो वाला फैब्रिक है उसके लिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए। अब इस छोटे छोटे टुकड़ों को जो कट किया है उसमें भी छोटी छोटी फॉर्म्स को कट करके डाल दूँगी। बहुत थोड़ी सी फॉर्म में इतना अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। अब यहाँ पर इसको गोल गोल करके इसको मैंने ट्विस्ट कर लिया और इसको फिर मैं मैचिंग थ्रेड से ऊपर से बांध दूंगी। और ये फॉर्म जो है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। जो पहले आपकी आती थी ना हल्के वाली कॉटन से वाली फॉर्म, वो तो फिर भी ख़राब हो जाती थी। ये तो बहुत इलास्टिकेटेड सी फॉर्म है, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, सूटों के अंदर से निकलती है। जितना बड़ा आपको चाहिए आपकी गोलाई वाला पोटली बटन, उतने बड़े के हिसाब से आप अपना काटिए और उसको बिल्कुल टाइटली होल्ड कर दीजिए ताकि वो बहुत अच्छे से फिनिश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये टाइटली बन गया है और इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके अपने सारे पोटली बटन बना दिए हैं। जितनी मेरी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंगली मैंने 16 पोटली बटन बनाए थे और बहुत जल्दी बनकर रेडी भी हो गए थे। अब ये लगाएंगे कैसे ये भी आप देखना। एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखा करो। क्या पता आपके लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, आपको कौन सी चीज़ें ना पता हों। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो वीडियो से बहुत कुछ रह जाएगा। जितनी फिटिंग है उतनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे और उसके बीच में जितने हमारे पास जगह बचती है उसके हिसाब से मैंने 1-1 इंच की दूरी पे अपने ये पोटली बटन अटैच कर दिए थे। तो यहाँ पर अटैच हुए मेरे 7 बटन
जितनी फिटिंग थी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने ऊपर से अटैच कर दिया अस्तर वाला फैब्रिक, जिससे ये होल्ड हो जाए, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से टाइटली होल्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक बार तो पोटली बटन लगा दिए थे, दूसरी बार हमने स्टिचिंग लगा दी थी अस्तर पे, और तीसरी बार हम यहाँ लगा देंगे इसको डाउन करके स्टिचिंग। तो यहाँ देखो 3 बार स्टिचिंग लग गई है। अब ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से होल्ड हो गए हैं। और होल्ड करने के बाद हमने इसको कर दिया है कच्ची सिलाई, क्योंकि अब मुझे करनी है इस पर तुरपाई, है ना। तो इस तरीके से देखो बटन भी लग गए अपने, और बहुत अच्छा सुंदर सा डिज़ाइन भी बन गया। आप बताओ कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है। बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। कस्टमर की चॉइस थी कि अगर आपको कुछ समझना है तो पोटली बटन का डिज़ाइन बना देना, इसलिए मैंने बना दिया। आर्म होल को मेज़र किया, कितना मेरा आर्म होल आया उसके अकॉर्डिंगली निशान लगाया, और फिर कट कर कर एक्स्ट्रा फैब्रिक बाजू को चढ़ा दिया। तो इस तरीके से अगर आप स्लीव्स भी जोड़ते हैं ना, तो आपकी स्लीव्स को कभी भी नहीं ख़राब होगी, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट फिनिश होके ये स्लीव्स हमारी बैठती हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पर सूट होने वाला है मेरा रेडी। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते भी रहो कि आपको क्या समझ में आया और क्या कन्फ्यूज़न है, और सूट आपको बनने के बाद कैसा लग रहा है, क्योंकि लुक तो आप इसकी पहले ही देख चुके हैं। वी नेक था, बड़ा प्यारा लग रहा था। मुझे तो ये सूट पहले से ही बेहद पसंद था, क्योंकि ये मेरी ही चॉइस का सूट है और मेरे ही बुटीक का सूट है, तो इसलिए मैंने ही सेल किया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। अब यहाँ पर बारी आती है कि पेंट कैसे सिलते हैं। तो पेंट मैंने आपको लाइव में बहुत बार दिखाई है कि किस तरीके से सिली जाती है। मैंने पॉकेट लगा ली थी और उसके बाद में इसकी साइड जॉइंट्स कर रही हूँ। पैंट में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला, साथ ही साथ चल रही थी मेरी लाइव, क्योंकि एक के साथ 2 काम करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर देखो लाइव भी चल रही है। और इलास्टिक लगाने के लिए क्या करते हैं, एक पल्ले से नाप कर उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती, क्योंकि मुझे सिर्फ बैक में इलास्टिक डालनी है। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, और कभी मेरी इस तरीके से इलास्टिक जो है वो बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा अप डाउन नहीं रही है। बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरीके से इलास्टिक डालने पे मुझे। फ्रंट में लगाई है मैंने इलास्टिक, बैक में लगाई है मैंने, फ्रंट में लगाई है मैंने बेल्ट, और बैक में लगाई है मैंने इलास्टिक। तो बस एक पल्ले की साइड से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेकर इलास्टिक लगा ली है। यहाँ टूट गया धागा, और जब धागा टूट जाता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है बीच में काम करते करते। पर देखो उस गुस्से को कंट्रोल करो और धागा लगा कर फिर दोबारा से काम करना शुरू कर दो, क्योंकि उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने लगा ली है सिलाई। और बेल्ट लगाने के लिए भी ना मैंने कई बार बताया कि अगर आप बेल्ट सीधे कपड़े की लगाते हैं तो कैसा लुक आएगा, तिरछे कपड़े की लगाते हैं तो कैसा लुक आएगा। दोनों ही चीज़ें बताई हैं। एक बार आप खुद से लगा के ट्राई कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है। एक्चुअल में जब हम सीधे कपड़े की बेल्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा ना इलास्टिक मोटा मोटा रहता है, हैवी लुक देता है, और जब हम आड़े कपड़े की बेल्ट लगाते हैं तो इलास्टिक बहुत अच्छे से पतला लग जाता है। तो ये डिफरेंस आता है, और आप इस बार को ट्राई करके देखना, तभी आपको ये बात समझ आएगी। बातें करते करते आपसे मेरा पूरा सूट हो गया रेडी, और लाइव में भी यहाँ पर चल रही थी बातें, तो उनके भी जवाब मैंने आपको दे दिए, मतलब उनको दे दिए, और आपको भी आपकी बातों के जवाब मैंने दे दिए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। बेल्ट लगा के देखो हो गई है मेरी तैयार, तो पैंट मेरी ऐसे तैयार हो गई, और फिर मैंने नेक्स्ट सूट की कटिंग स्टार्ट कर ली।